नारायण 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 नारायण। देखो, एक तो ये पत्ता इकट्ठा कर, कूड़ा इकट्ठा कर आग लगावे, ये कभी नहीं लगानी चाहिए। कूड़े कट में जीव अनंत जंतु रहे, छोटे छोटे अनंत जंतु वे भर जाते हैं। तो गंगा जी में डाल दो, प्रवाह बह जाएगी और कुछ दुख नहीं देते बेचारे, दुख नहीं देते हैं। पत्ते यहाँ से डाले जाए, गायें खाती है, गायों के काम आता है, जरा से क्या फायदा हुआ। तो आग लगाना ये बहुत पाप की बात है, बड़े भारी पाप की बात है। आग नहीं लगाना कभी भी, किसी घर में, किसी पत्थरों में, कूड़े करकट में, गंगा जी प्रवाह में डाल दो, इनमें पड़ा रहेगा, जो प्रवाह भी बह जाएगा, और नहीं बह जाए तो आपको क्या देता है, पत्थर पड़ा है, गाया खावे इन पत्थरों को, चरे से तो काम आता है। अभी आग लगा दी, समस्या के अनुसार बुझाई, बुझाने में भी जहाँ जहाँ आग लगी है वहाँ रेता डालना, नहीं तो दूसरे पत्थर पर डालो तो पत्थर दबकर मर जाएंगे जीव। दूसरे जीव की ख्याल नहीं करने वाले आदमी को दुख पाना पड़ेगा ही, जब तक तो दूसरे दुख का ख्याल नहीं करने तो। पर दुख सुख देखे पर संतों के लक्षण में आया है, दूसरे के दुख से उनको दुख होता है, अपने दुख से दुख नहीं होता। भगवान की कठोरानी मृदुनी कुसुमादि, अपने दुख में भद्र से भी कठोर होते हैं, और दूसरे का दुख कुसुमादि पुष्प से भी कोमल होते हैं, दूसरे का दुख नहीं सहा जाता। इस बात से किसी जंतु की इस वजह से हत्या कर देना है बहुत बड़े पाप की बात। इस बात से किसी का पर नाश मत करो, खूब सावधान हो। गंगा जी के किनारे यहाँ आकर आग लगाते हो, बड़े भारी पाप की। गंगा के किनारे पुण्य करने का भी बहुत पुण्य है, ये क्षेत्र पुण्य क्षेत्र है। और पाप को तो बड़ा भयंकर, जो तीर्थ के पाप, रावण के वस्त्र टूटते बड़े नष्ट नहीं हो, जैसे तीर्थ के पाप फिर उग जाएगा, फिर उग जाएगा, फिर तीर्थ का पाप भयंकर होता है। बढ़िया खेत होता है, खेत में उपज बहुत बढ़िया होती है, तो यहाँ पुण्य भी बड़ा बढ़ता है तो पाप भी बहुत बड़ा भारी होता है। सावधान रहो, यहाँ रहते हो गंगा किनारे तो कम से कम आग तो मत लगाओ। आग लगाने के नहीं रहते, शांति के लिए रहते। नारायण 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 नारायण। सबको सुख कैसे पहुंचे? सर्वभूति ते रसा ते प्राप्त नाम एवं सब, किसी का नुकसान। कम से कम हित करने वालों के द्वारा दुख किसी को नहीं होना चाहिए, ये पहला मंत्र है। सुख पहुंचाने तो ठीक होगा, दुख नहीं पहुंचाना ये आरंभ है। सबका हित करने का आरंभ कोई करना चाहे तो दुख नहीं देना। शरीर मन से, वचन से, वाणी से, तन कर मन कर वचन कर देवता न का दुख तुझसे पातक झरता है, देख तो उसके मुख, उसका मुख देखना पाप दूर होता है, ये याद रखो। कोई बात है, आइए कोई कहता है कि अपनी स्त्री को दुख देता है, कहते कल्याण हो जाएगा, इसको तो हो जाएगा, या तुम्हारा तो महान अहित हो जाएगा। स्त्री को दुख देना बड़ा भारी पाप बताया। भीष्म जी महाराज के मारने के लिए शिखंडी आता है, बांध आता है, शिखंड नहीं करते, स्त्री पर हाथ कभी उठाना नहीं, कभी नहीं उठाना, मारने का हो तो भी हाथ नहीं उठाना। जोधपुर के दरबार थे तो उनके साथ में सज्जन थे, वो मैं सिखा रहे थे कि सिंगड़ी थी, तो बीकानेर दरबार और जोधपुर दरबार दोनों गए शिकार को, तो सिंगड़ी के गोली लगा दी, तो लाला मोती ऐसा नाम प्यार का मोती है। तो जोधपुर दरबार बोले हीरा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कभी मादा है, स्त्री है, स्त्री के ऊपर आती कभी तुम्हारे पीछे पैर में लगी हुई जो गोली, जो वो यूं कर आई ऊपर, जो विजय सिंह जी कहते थे हमारे को थूक से भर दिया, पर कृष्ण भी सामने नहीं किया, हमारे घोड़े को चला दिया, वो गिर पड़ गई, पिछला पैर टूटा हुआ था, गिर गई। स्त्री है, स्त्री जाति,
याद रखो, स्त्री जाति बंद नहीं, कभी स्त्री जाति को दुख देना नहीं है। स्त्री और बच्चे गाड़ी में बैठे हैं तो देखो ठीक बैठे भाई, स्त्री बच्चे बैठे देखो, इनको तकलीफ नहीं है, बालकों को दुख नहीं, बच्चों को स्त्रियों को दुख नहीं हो। सदा अपने रीत चली आई है, सदा रीति से, तो दुख नहीं देना कभी। ये जितना पता रखोगे ना उतना मेरे को खोटी करोगे और दुनिया का हित होगा, बढ़िया हित की बात में पता लगेगी। क्यों निरर्थक फालतू बात, समय बर्बाद मत करो भाई। कि शरीर मेरे नहीं है तो आप संसार के लिए नहीं है, संसार मेरे लिए नहीं है, ये बात तो पता समझ जाती है, चिंतन की जा सकती है, पर पक्की मानी कैसे जाती है। आप मान लो पक्के से जाती है, बिच्छू खा गया है, सांप खा गया है, ऐसा नहीं तो सांप को हाथ लगाते हो, पक्की खरीदो, कैसे पक्की मानी जाए बताओ। उपाय ये है कि महान भयंकर तो भोगना पड़ेगा। हरे राम मंत्र में 2 नाम आते हैं, राम और कृष्ण, 2 नहीं आते 3 आते हैं, एक हरि आता है, एक कृष्ण तक, राम 3 आते हैं, 1-2 आते हैं। तो क्या करें, किसी का एक का ध्यान करो, राम जी का करो, कृष्ण का करो, विष्णु भगवान का करो, तीनों मर जाओ, उसको एक का ध्यान करो। तीनों एक के नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, हरि राम और कृष्ण सब नाम आते हैं। विष्णु भगवान 3 है, राम जी का नाम 3 है, कृष्ण भगवान नाम 3 है। गंगा जल कहाँ से जहाँ मर्जी ले लो, जो जो उत्तराखंड है क्यों बढ़िया है, नाले और गिरते हो करके वहां का नहीं, शुद्ध जल उत्तराखंड में उतर जाओ, जो तेल है। नारायण 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 कृष्ण भगवंदम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तुलसीदैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतविधे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितवर्करान्नवनीरदात् पीताम्बरादरुणविन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमः। राम 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 नारायण 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 नारायण। एक शंका है, निर्ममो निरहंकार से शांति मति गति। मैंने ये कहा है कई बार, अहंकार और ममता, मैंपन और ममता मिटने से शांति की प्राप्ति होती है। तो शांति का भोगता कौन होता है? बिना भोगता क्या पता शांति हुई या शांति होती है, तो उसका अनुभव होता है कि होता है। जीवन मुक्त पुरुष को अपने आनंद का अनुभव होता है कि नहीं होता है। अनुभव अगर होता है तो वहाँ अहंकार हो गया, अगर नहीं होता है तो क्या पत्थर हो जाता है क्या? जीवन मुक्त तो पत्थर मुक्त नहीं होता, जीवन पत्थर हो जाता है। तो ऐसी मुक्ति की ऊंचाई पत्थर की तरह, जीते जागते को पत्थर बन जाना, महान चढ़ बन जाना, क्या बात है। तो आप कृपा कर ध्यान दें। मैं बड़े जोर से कह सकता हूँ कि भोगों के बिना, इंद्रियों से होने वाले भोगों के बिना, अहंकार से होने वाले भोगों के बिना आप रह नहीं सकते 8 पैर भी। गाढ़ नींद आती है तो कहते हैं सुखम अस्वाप्सम न किंचित अवेरिशम, मैं ऐसा सुख से सोया मुझे कुछ पता नहीं था। तो भोगता कौन है बताओ? अहंकार रहता हो तो बताओ, नींद में अहंकार रहता है, गाढ़ नींद में, स्वप्न में और जागृत में रहता है। गाढ़ नींद में अहम रहता है या अहम डूब जाता है, अज्ञान में लीन हो जाता है। सब वृत्तियां मन में, मन अहम में, अहम अविद्या में लीन हो जाता है।
उन सुख के बिना आप रह नहीं सकते। 8 पहर भी वृत्तियों से होने वाले सुख बिना रहते हो आप, भोगों के सुख बिना रहते हो, इंद्रियों से होने वाले सुख बिना रह सकते हो, परंतु अहंकार मिटने का जो सुख है उसके बिना आप 8 पहर भी नहीं रह सकते। आपके लिए मैंने पद्धति सुनी है कि जिस चोर को सत्य बोलाना हो उसके पास बैठे और सोचो, नींद मत लेने दो, सच बोल जाएगा। तो गाढ़ नींद में जितना सुख मिलता है उसे किसी भोग से नहीं मिलता, अहंकार पूर्वक किसी कारण से भोग नहीं मिलता, अहंकार रहित सुख होता है। तो अविद्या में अहंकार लीन हो जाए उस सुख में भी इतनी विलक्षणता है, शरीर मात्र में ताजगी आती है, मन बुद्धि में ताजगी आती है और शांति मिलती है, निरोगता आ जाती है। वैद्य भी पूछते हैं कि नींद आती है, नहीं नींद नहीं आती, नहीं लगता है नींद आती है। अगर नींद कई दिन नहीं आती तो पागल हो जाती। तो अहंकार भूलने से जो सुख होता है वो सुख अहंकार से तो होता ही नहीं, कभी नहीं होता। नारायण 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 नारायण, खूब विचार करो और प्रश्न उठे तो पूछ लेना हमारे। गोविंद गोपाल की जय हो। और बोलो। देखो भाई, कोई पूछेगा तो मन की कहूंगा, मेरे मन की कहूंगा, तुझे उधार थोड़ी लाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। देखो आज सुबह मैंने बात कही थी, बड़ी भारी दामी बात है और बहुत सुगम बात है, उसे थोड़ा आप गौरव करो, विचार करो गहरी रीति से। क्या कहा था, बोलो भाई क्या है? क्या कहे? संसार पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, अभी भी जा रहा है। परमात्मा मौजूद है, मौजूद तो नहीं दिखता है और जो नहीं है वो मौजूद मालूम देता है। तो ये बात कही दो, परमात्मा कभी अमौजूद होते ही नहीं, किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में, किसी घटना में, किसी के लिए भी भगवान का अभाव नहीं होता। हमारे को दिखता नहीं तो मैंने 2 बात कही, आपको दिखता है भोगने में आता है वो रहता नहीं है, ये भी सबका अनुभव है। कम से कम कम से कम कम से कम जो भोगने में आता है उससे आप बुरा हो जाओ, ये हम नहीं रहेंगे भाई, क्योंकि एक आदि अंत वाला है। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने एवते, सबके सब दुखों के कारण है और आदि अंत वाले है। बुझा धर्म से विवेक उनमें रमण नहीं करता। कम से कम इतनी एक बात धारण कर लो कि आदि अंत होने वाले सुख को हम नहीं रहेंगे, कभी राजी नहीं होंगे। जिस सुख का आदि होता है अंत होता है वो सुख हमें नहीं चाहिए, उससे आप उपराम हो जाओ, निहाल हो जाओगे। जो बातें कही, मौजूद परमात्मा को न मानना और एक क्षण भी मौजूद नहीं रहे उसको संसार को मानना, परमात्मा नित्य प्राप्त है अप्राप्त किसी हुए नहीं उसको तो नहीं मानना, और संसार आज तक किसी को मिला नहीं और फिर मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, मिलने में ताकत नहीं, एक क्षण भी ठहरता नहीं, हरदम नाश की तरफ जा रहा है, उससे कैसे आप सुने लोगे? क्षण परिणामी लोग हमारी स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के सिवा सब क्षण एक क्षण में नष्ट हो जाते, किसी क्षण में 2 क्षण में नहीं ठहरे, 2 बार नहीं देख सकते संसार, इतनी तेजी से नाश हो रहा है। इसके द्वारा सुख है वो कभी ठीक नहीं रहता, वो आदि और अंत वाला होता है, उसका नाश होगा। ऐसे सुख में रमण मत करो, ऐसे सुख का त्याग, ऐसे सुख हम नहीं रहेंगे, जो नाशवान सुख हम नहीं रहेंगे, यहाँ हो जाओगे, अक्षय सुख मिल जाएगा, अक्षय सुख, नित्य रहने वाला सुख। सुखम अक्षय अष्टि से वो कैसे चलते हैं? बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा,
बाह्य पदों में जो आसक्त नहीं, बाह्य पदार्थ है वे सब बाह्य है, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो लेते सब बाह्य है। आभ्यंतर क्या है? सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है, वो बाह्य आभ्यंतर है। भीतर सब में परमात्मा ही परमात्मा है, वो तो है आभ्यंतर सुख, और उसके सुख सब बाह्य सुख है। बाह्य सुख में असत्य आत्मा हो जाएगा, उसको जो अपने में सुख अनुभव होता है, अपने में हो, और वो अपने में सुख होता है। ब्रह्म योग युक्त उसमें ब्रह्म के साथ में एकदम योग, नित्य योग है परमात्मा के साथ। जब संसार का सुख नहीं रहेगा तो नित्य योग की प्राप्ति, नित्य योग परमात्मा के साथ में, संसार के साथ, अहंता के साथ नित्य योग कभी हुआ नहीं। गाढ़ नींद में अहंग नहीं रहता है, उसके साथ नित्य योग नहीं होता। नित्य योग परमात्मा के साथ होता है, वो अक्षय सुख को प्राप्त होता है। परंतु पहले बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा होना पड़ेगा। ये बाह्य सुख है, जो इंद्रियों से लिया जाए, अहंकार से लिया जाए, सब बाह्य है। जो प्रकृति का जिसमें संबंध है वे सब सुख बाह्य। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, वो सुख है सात्विक। यत् दग्रे विष्णु परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। परमात्मा विषय बुद्धि की जो प्रसन्नता होती है, स्वच्छता, उससे पैदा होता है। तो वो स्वच्छता से पैदा होने वाला सात्विक है। इसलिए अक्षय सोचेगा को पैदा होने वाला नहीं, स्वतः सिद्ध सुख हो जाएगा। सच्चा आनंद स्वरूप है, सचेतन घन आनंद राशि, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सचेतन घन आनंद राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, सहज सुख राशि होने से ही जीव को दुख नहीं सुहाता, क्योंकि दुख इसकी जाति का नहीं है। ये तो सहज सुख राशि, दुख कैसे सहेगा? सहज सुख राशि स्वतः होता है। ये संसार के संबंध से होने वाले सुखों का, अभिमान से होने वाले सुखों का त्याग करने हो सकता है। धन मिल जाए, मान मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, पद मिल जाए तो एक सुख होता है अभिमान जन्य, एक विषय जन्य सुख होता है, एक अभिमान जन्य सुख होता है। तो अभिमान जन्य सुख है वो भी पतन करने वाला, हिल जाने वाला है। अहंकार से सुख होता है वो पतन करने वाला है, ये सुख नहीं। तो उसको अक्षय सुख मिलता है, अक्षय सुख। खेती करने वाले बढ़िया बढ़िया दाने मिट्टी में मिला देते हैं तब खेती होती है। यहाँ एक खेती विलक्षण है, जो उत्पन्न से होने वाले सुख का त्याग कर मिट्टी में मिला दे, भोगे नहीं, तो अक्षय सुख मिलता है। इसमें खेती में बीज बोया जाए वो ही नहीं होता है, विलक्षण होता है बीज। एकदम सही कहूँगा, खेत, ये खेत बहुत विलक्षण है। नाशवान का त्याग करने से अविनाशी सुख मिलता है, सदा रहने वाला, नित्य निरंतर रहने वाला सुख मिलता है। तो संबंध जन्य, चाहे अहंकार का संबंध हो, चाहे ज्ञानेंद्रियों का हो, चाहे कर्मेंद्रियों का हो, चाहे मन बुद्धि अंतःकरण का हो, संबंध जन्य सुख होते वे दुखों के कारण होते हैं। दुख जो न एवते, वे सब के सब दुखों के कारण ही है। जितना सुख भोगेगा उस दुख भोगना पड़ेगा। ये कोई बच सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं कि सुख का भोगी दुख से बच सके, संभव नहीं, उसको भोगना ही पड़ेगा। विजेंद्र संयोगात यत लग्री अमृतोपम परिणाम विष में हुआ, विष की तरह परिणाम होगा। अहंकार से जन्य सुख होता है, वो सुख कोई काम का नहीं। अहंकार मिटने से, मैं कहूँ अहंकार के भूलने से नींद में सुख होता है, जो किसी विषय से नहीं होता। आप विषयों का सुख छोड़ सकते हैं पर नींद का सुख नहीं छोड़ सकते। और छोड़ दो नींद हो जाए पागल। अहंकार रहित सुख ऐसा विलक्षण है, अहंकार के लीन होने से सुख आता है। अहंकार का त्याग हो जाए तो वो परवस्था का सुख है। अहंकार मिट जाने से स्वतंत्रता का सुख, स्वतः सुख, सचेतन घन आनंद राशि बताई। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सचेतन घन आनंद राशि, सचेतन घन आनंद राशि। घन आनंद है वो, घन आनंद है, चेतनानंद है, उसकी उपमा नहीं है कोई भी, अनुपम है वो। सात्विक सुख की भी उपमा नहीं है तो गुणातीत सुख की उपमा कैसे होगी? स्वतः आप सुख राशि हैं, स्वयं
चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सहज है, किसी वृत्तिजन्य नहीं है, स्वाभाविक शांति मिलती है। कुछ भी काम नहीं, शांति मिल गई है, आराम से बैठे, कुछ काम नहीं, वो शांति मिलती है। सुख है, उससे बढ़कर शांति है। शांति और सुख होता है त्याग से, सत्य स्वाभाविक। कोई काम नहीं, काम धंधा पूरा हो जाने पर भी आरंभ हो गया, आराम हो गया, आगे ठेठ पहुंच गए, 12 बजे ठेठ का काम हो गया, इतना धंधा हमारा हो गया, बहुत आराम हो गया। तो काम में छुट्टी मिलने सुख मिलता है। तो ये जो भीतर का सुख लेने, इससे भी छुट्टी मिल जाए तो महान सुख मिलेगा। करके देखो, कहने से क्या होगा, महान सुख होगा। त्याग करो, उस त्याग में दूसरों को सुख पहुंचाना है, दूसरों को सुख देना है, ये वृत्ति बहुत आवश्यक है। ते प्राप्त मामेव सर्वभूते ते बता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ऐसा है। तो बिना अहंकार के होता है, स्वतः स्वाभाविक। गाढ़ नींद में क्या अहंकार रहता है? गाढ़ नींद में जितनी तृप्ति होती है, सुख, किसी भोग से इतना सुख हो ही नहीं। भोगों से सुख होने में थकावट होती है, अब उसका त्याग करना पड़ता है। सिनेमा बढ़िया देखते कहो छोड़ो, जब सोएंगे, सोएंगे के लिए सब सुख छोड़ते आप। तो नींद में सुख होता है जिसमें अहंकार मिटता नहीं है, दबता है, अविद्या में लीन होता है। अब वो अहंकार मिट जाए तो कितना सुख होगा, यही कुछ सीमा नहीं है। वो अहंकार सहित आदमी समझ नहीं सकता। नींद का दृष्टांत अलबत्ता ठीक है। गाढ़ नींद में बड़ा सुख, बड़ी ताजगी होती है, शरीर को, इंद्रियों को, अंतःकरण को, सबको शक्ति मिलती है। ये तत्व है, आपको बतावे, निष्क्रिय तत्व है, उसमें संपूर्ण क्रियाओं का उद्गम होता है। जितनी क्रियाएं हैं वो निष्क्रिय से उत्पन्न होती है, निष्क्रिय में स्थित होती है, निष्क्रिय में लीन हो जाती है। तो निष्क्रिय है वो स्वतः आनंद स्वरूप है, स्वाभाविक, उसमें विक्षेप नहीं है, चंचलता नहीं है, भोगता नहीं है, त्रिपुटी उसमें नहीं है, भोगता कोई नहीं है, स्वतः स्वरूप है, सत चेतन घन आनंद राशि, ब्रह्म व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, चेतन सत चेतन घन आनंद राशि। ब्रह्म का ये स्वरूप बताया, आनंद राशि राशि। जीव का यही बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। वो सहज सुख मिलेगा, उत्पन्न होने वाला नहीं है, संबंध से उत्पन्न होने वाला नहीं है, संस्पर्धा को दुखी होने है। और उसमें सबका हाथ लगता है, सबको मिल सकता है। वो अक्षय सुख मात्र प्राणी को मिल सकता है, मनुष्य को तो बहुत विशेषता से अधिकारी है। ये केवल संबंध जन्य सुखों का त्याग करे। अभिमान जन्य एक सुख होता है, बड़ाई करे लोग राजी होते हैं, हमारे को बड़ा पद मिल जाए राजी होते हैं। इस संबंध जन्य अहंकार जन्य सुख है, इसका भी आसक्ति नहीं है। फिर स्वतः सुख है, वो माया होगा, वो जन्य नहीं है, किसी से भी जन्य नहीं है। जन्य होता और नाशवान, उत्पत्ति होती, उसका विनाश होता है, नियम है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए त्याग से सहज सुख प्राप्त होता है, वो है, अभी भी है। अपने आत्मा में जो सुख है वो सुख है ही नहीं। आत्मसंस्थान मना करता न किंचित भी चिंते, समय समय ऊपर में विद्या दिया उपराम हो जाए। ये पहले विन्दति आत्मनियत सुखम, ये सात्विक सुख होता है। संसार के त्याग मात्र से सुख, त्यागा शांति, शांति होती है। अशांति से कुछ सुख, अशांति को सुख कैसे? तो शांति होती है त्याग से, जड़ता के संबंध विच्छेद से, उसको अक्षय सुख होता है। उस क्या श्रुति कही थी, याद भी आई। हाँ, ये जो आत्मज्ञान है ये प्रवचन से नहीं मिलता, व्याख्यान को बढ़िया बढ़िया अच्छा प्रमाणिता न मेधिया
बुद्धि लगाओ तो भी नहीं मिलेगा। न बहुना श्रुते न बहुत सुनने से ज्ञान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये हमें वैसा वृणुते जिसको ये स्वीकार करता है, स्वयं स्वीकार करता है, तेज लग गया, उसे ये प्राप्त होता है। तो परमात्मा स्वीकार कर ले, चाहे स्वयं स्वीकार कर ले, त्याग को स्वीकार कर लेता है तो पहले संसार के त्याग की शांति मिलती है, शांति के बाद अक्षय सुख मिलता है। जो आप बाह्य स्पर्शेषु असत्यात्मा बिंदित आत्मनि यत् सुखम, जो अपने सुख को प्राप्त होता है। स ब्रह्म योग युक्ता, तो परमात्मा के साथ एक होने से सुख होता है, वो अक्षय सुख को प्राप्त होता है। वो अक्षय सुख नित्य योग से होता है। परमात्मा के साथ आपका नित्य योग है, उस अनित्य योग के त्यागने से नित्य योग का सुख होता है। नित्य योग का नाम ही कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लय योग है, हठ योग है, राज योग है, सब नित्य योग के लिए है। पहले योग संसार से वियोग, फिर से अपने स्वरूप योग, फिर नित्य योग परमात्मा के साथ में, उसमें अक्षय सुख मिलता है, नित्य योग। तो जिसको स्वीकार कर ले, भगवान स्वीकार कर ले, चाहे ये स्वयं स्वीकार कर ले, ये मैं ऐसा ये स्वयं सुख कर ले, मन बाहर सुखों से आसक्ति रहित हो जाए, स्वयं को स्वीकार कर जाए तो उसमें सुख होता है। वो अभिमान जन्य नहीं होता कभी। एक अविद्या वृत्ति मानी है वेदांत के दर्शनों, वेदांत के ग्रंथों में, अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथों में एक अविद्या वृत्ति होती है। अविद्या वृत्ति से वो सुख लेते हैं। तो अविद्या वृत्ति का सुख कितना ठहरेगा भाई? उसे ठहरेगा नहीं। जहाँ कोई वृत्ति नहीं होती वहाँ अविद्या वृत्ति मानी है। गहरी नींद में, मूर्छा में, उसमें एक अविद्या वृत्ति मानी है। तो अविद्या वृत्ति है, वहाँ अविद्या रहती है और कुछ नहीं रहता, उससे सुख होता। वो भी अक्षय नहीं होता, अक्षय से वृत्ति रहित, अहंकार रहित होता है, निरहंकार होता है, उसको शांति प्राप्ति होती है। ये बात है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों से निर्मम और निरहंकार का अनुभव। अहम है ये अपरा प्रकृति, अपरा परा नहीं, परा में अहम नहीं है। जीव रूप है वो, उसमें अहम नहीं है। कहीं हो तो आप बता देना। अहम परसों बात चले थी, मैंने कहा ब्रह्म में अहम है, उसमें ब्रह्म में अहंकार कोई नहीं। अभी सिद्धांत नहीं मानता, उसमें अहम है ही नहीं। स्वाभाविक है, सच्चिदानंद, सचेतन, घनानंद, स्वतः स्वाभाविक, वहां अहम नहीं है। ये बात। अब इसमें शंका हो तो बोलो। सब जगह परिपूर्ण है। कुछ भी न करो, दिन में जहाँ जप करते हैं, फिर माला जप करते हैं, पीछे बाद में कीर्तन होता है, कीर्तन के बाद आप देखो तो बड़ी शांति मिलती है। स्वतः स्वाभाविक, वो स्वतः शांति स्वाभाविक है, वो कृत्रिम नहीं है, किसी इंद्रिय से, किसी अहम वृत्ति से जन्य नहीं है। परंतु हम करते हैं तो निवृत्ति जन्य है, वहाँ सबसे निवृत्त हो जाकर सुख आता है। वो निवृत्ति जन्य नित्य नहीं है। देव तस्य कृत्य न अर्थ, न अकृत्य न प्रवृत्ति में है, न निवृत्ति में है, दोनों से विलक्षण सुख है। देव तस्य कृत्य न अर्थ, न अकृत्य नहीं कष्ट, न शास्त्र बोलते जो कष्ट अर्थ व्यापास गया, किसी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा सुख स्वतः होता है। आप देखो, इनको दूर करके इनसे विरुद्ध हो गए, त्याग हो गए, देखो आप सबको अनुभव होता है, सबका स्वाभाविक। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीतावन स्वर्गाश्रम आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 16 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।